भावनाथपुर विधानसभा के एक युवक की बाहर कमाने के दौरान मौत हो गई। आज के समय में भावनाथपुर विधानसभा में लगातार कोई न कोई लाश बाहर से प्रतिदिन आ रही है। काश भावनाथपुर विधानसभा में भी कोई रोजगार का साधन होता, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। आज फिर एक माँ के बेटे का, एक पिता के अरमान का, एक पत्नी के अपने संसार का, एक बच्चे के पिता का घर से साया उठ गया। आखिर इसका श्रेय कौन लेगा? कौन उस गरीब के परिवार को सहारा देगा? तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। भावनाथपुर प्रखंड के दक्षिणी अरसली पंचायत के सीरिया टोंगर टोला निवासी राजा राम की पिछले दिनों पंजाब में काम करने के दौरान करंट में चपेट में आने से मौत हो गई। वह कुछ महीने पहले काम की तलाश में पंजाब गया हुआ था, जहां पर उसको रोपड़ जिला अंतर्गत खेड़ा में क्रशर प्लांट में मजदूरी करने का काम मिला था। उसी समय क्रशर प्लांट में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बुधवार की सुबह मृतक के घर शव पहुंचने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे 2 बच्चे, एक पत्नी और एक लाचार पिता को छोड़ चला गया। पिता का भी एक्सीडेंट में एक पैर कट गया है। वहीं जैसे ही इसकी सूचना विधायक प्रत्याशी पंकज कुमार चौबे को मिली, उन्होंने तुरंत मृतक मजदूर के परिजनों से मिलने पहुंच गए और सुने उन्होंने क्या कहा। बोलना चाहूँगा कि ये घटना हर जगह हो रहा है, ये कोई एक जगह का घटना नहीं है मेरे पूरे विधानसभा में, जबकि यहाँ से ज़्यादा खदान कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये घटना होते ही जा रहा है और लोग पलायन करते जा रहे हैं। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ देखिएगा कि बुजुर्ग लोग और बच्चे और औरत लोग, सिर्फ और सिर्फ यही 3 लोगों का संख्या देखा जाए, बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पिताजी का पैर नहीं था, तो क्या करते वो, अपने पिताजी का पेट भरना था, माताजी का पेट भरना था, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, उन लोगों का पेट भरने के लिए उनको मजबूरी में बाहर जाना पड़ा और यही होते आ रहा है। लेकिन जब आप इन लोग प्रतिनिधियों से पूछिएगा तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, हम बहुत खुशी से, मतलब जो लोग हैं बहुत खुशी से हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि 5 किलो अनाज दे देने से लोग खुश हो जाएंगे। तो यही चलते आ रहा है और मेरा यही गुजारिश है कम से कम विधायक जी से कि इतना झूठ ना बोलें। वो बोलते रहते हैं कि हम पावर प्लांट लगा देंगे और ये सोलर प्लांट, पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। तो आप ही बताइए कि पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ चला जाता है? जब उसी टाइम तक रहता है जब तक कि ये इलेक्शन आता है। इलेक्शन आएगा, 1 से 2 महीना तक सब कुछ मिलेगा, उसके बाद बात खत्म हो जाता है। ये सीधा यहाँ के विधायक का फेल्यूर है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक हम लोग औरत को या शादी होता है तो एक औरत घर में घुसती हैं तो बोला जाता है कि वो लक्षणावत है कि कुलक्षणी है। तो ये लोग इतने कुलक्षण हैं कि जैसे ही घुसे और बस उसी दिन 2004 में जैसे ही घुसे हैं उस टाइम से सारा माइंस बंद हो गया, तुलसीदामर माइंस, घघरा माइंस। और जब इनसे कहिएगा कि कुछ काम कर लीजिए तो बोलते हैं कि वोट हम ले लें। मेरा नाम महफूज आलम है। क्या इस जो पलायन है, हर रोज लाश आ रही है भावनाथपुर में, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? हमारे पूरे भावनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग मैंने सैकड़ों नौजवान को इस कंधे पर ढोया हूँ, जो बाहर जाकर के सरिया सेटरिंग में काम किए। कुछ उसमें से हमारे मित्र लोग भी थे जो आज मेरे पास नहीं है। वो भी किसी न किसी दुर्घटना के कारण, बेरोजगारी की जो यहाँ पर रोजगार का समस्या है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, आज यह एक हृदय विदारक घटना सिर्फ एक नहीं, पूरे विधानसभा में हजारों लाश मैंने ऐसा देखा है कि प्लास्टिक। और नेता लोग यही आश्वासन देते हैं हमारे विधानसभा के जनता को, जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं या पूर्व हैं, वो आएंगे और मरने के बाद, चाहे हमारा दलित समाज हो या बैकवर्ड समाज हो या जनरल हो, हम लोग सब एक हैं। नेता लोग आ करके मरने के बाद जब लाश घर में आता है तो 1 टीना रिफाइन उनका वोट का कीमत अदा किया जाता है। इस चीज़ से मुझे काफ़ी दुख होता है और हम लोग ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हैं। और कोई माँ बहन आज के बाद इस पंचायत में, मैं भी इस पंचायत का रहने वाला हूँ, कोई भी माँ बहन या मेरा नौजवान भाई पैसे पर अपना वोट नहीं बिकेगा।
और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और मेरा भाई हमेशा इस बहन का भाई बन करके खड़ा रहेगा। मैं अपने भाई पंकज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दुख की घड़ी में गरीबों के बीच आ करके और यहाँ की समस्या को सुनने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।